हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स लारावेल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लारावेल 12 में हम लोग कैड ऑपरेशन कैसे करेंगे एंड हम लोग उसके साथ इमेज भी अपलोड करेंगे एंड हम लोग डेटाबेस का यूज करेंगे माइस्क्ल डेटाबेस। तो हमारा ट्यूटोरियल लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग जाएंगे एंड उसके थ्रू हम लोग बिल्ड करेंगे कैड ऑपरेशन इंक्लूडिंग इमेज अपलोड हम लोग लारावेल 12 में। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है बाय इंस्टॉलिंग लारावेल 12 विद द कंपोजर। सो कंपोजर का यूज करते हुए हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है, तो इस प्रोजेक्ट नेम को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक फोल्डर चूज करना पड़ेगा जिस फोल्डर में हम लोग काम करेंगे। तो लारावेल 12 ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं कंसोल को। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट एंड डैश डैश प्रीफर डिस्क Laravel / Laravel and Laravel 12 img crud। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नेम सेम है। तो अब हम उसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटिंग स्टार्ट हो गया। सो इंस्टॉलिंग लारावेल हम लोग का 12 यहाँ पर दिख रहा है, 12.01। तो हमारा 12 इंस्टॉल होना शुरू हो गया। मीनवाइल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग का, ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक हम लोग वेट करते हैं। सो नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर द माइस्क्ल डेटाबेस। सो हम लोग डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? तो .env फाइल में कोई भी डेटाबेस हो वहीं पर कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, चाहे वो पोस्टग्रेस हो, माइस्क्ल हो, एसक्यूएल लाइट हो, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, सभी डेटाबेस को हम लोग वहीं पर इंस्टॉल करते हैं। देन आता है क्रिएट ए माइग्रेशन। सो हम लोग यहाँ पर माइग्रेशन टेबल बनाएंगे। माइग्रेशन टेबल क्या करते हैं, हम लोग जो नाम का टेबल बनाते हैं उसी नाम का स्कीमा डिफाइन करते हैं मॉडल के ये पे डिपेंडेंट। एंड जस्ट लाइक प्रोडक्ट मॉडल बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स नाम का हम लोग टेबल बनाते हैं जो ऑटोमेटिक इससे लिंक हो जाएगा। एंड टेबल देर इज आईडी। सो आईडी हम लोग का क्या होगा, एक प्राइमरी की बनेगा एंड ऑटो इंक्रीमेंट ये क्रिएट करेगा। देन हम यहाँ पर तीन चीज को ऐड करते हैं। पहला नेम, डिटेल एंड इमेज, ये तीन चीज का कॉलम बनाते हैं। ये कॉलम पहला क्या, नेम है प्रोडक्ट का नेम के लिए, डिटेल है प्रोडक्ट का डिटेल के लिए, इमेज जो प्रोडक्ट का इमेज हम लोग अपलोड करेंगे उस इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर इमेज टैग बनाते हैं। ओके, देन हम लोग का पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। सो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट हम लोग करेंगे, जो नाम का हम लोग स्कीमा बना रहे हैं यहाँ पे, इस नाम का एक टेबल बन जाएगा। क्रिएट स्कीमा, क्रिएट इस नाम का टेबल बन जाएगा। एंड ये टेबल के अंदर ये जितना भी कॉलम्स है ये हमारा क्रिएट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट हो गए। यहाँ पर है पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल एंड प्रोडक्ट। ओके, सो प्रोडक्ट नाम का यहाँ पर मॉडल बनाते हैं, उसके नीचे हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम का कंट्रोलर बनाते हैं। ये है हमारा रिसोर्स। रिसोर्स क्या करता है कि प्रीडिफाइंड कुछ मेथड हमें बना के देता है कंट्रोलर में, जस्ट लाइक इंडेक्स। इंडेक्स हम लोग मान के चलते हैं पहला पेज। देन बनाता है हम लोग का शो, देन क्रिएट, एडिट, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय। ओके, सो ये सब हमारा फंक्शन बना देता है, मेथड बना देता है इनसाइड द प्रोडक्ट कंट्रोलर। इन ये दो लाइन के बदले हम लोग सिंगल लाइन में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल एंड प्रोडक्ट, देन एमसीआर, एम फॉर द मॉडल, सी फॉर द कंट्रोलर एंड आर फॉर द रिसोर्स। तो एक साथ हम लोग ये कमांड चलाएंगे तब भी हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फिलेबल वेरिएबल। सो यहाँ पर फिलेबल वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, मास इंसर्शन के लिए हम जो जितना भी यहाँ पर फील्ड है, कॉलम नेम है, उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना रहता है, जस्ट लाइक नेम, डिटेल एंड इमेज। नेक्स्ट है डिफाइन रूट्स। तो हमें डिस्प्ले कराने के लिए वेब पेज, जो वेब पेज हमको वेबसाइट में एड्रेस बार में खोलने के लिए हमें उसे क्रिएट करना पड़ता है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोलर को कॉल करेंगे और उसके अंदर जितना भी रिसोर्सेस है उसको ये ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा। तो सिंगल लाइन में हमारा ऑटोमेटिक रिसोर्सेस को कॉल होके हमारा काम हो जाएगा। देन इम्प्लीमेंट कंट्रोलर मेथड। सो यहाँ पर हम लोग कड ऑपरेशन का जो है उसके लिए जो हम लोग कंट्रोलर बनाए उसमें जितना भी हम मेथड का नाम लिए, इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, देन शो, एडिट, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय होगा लास्ट में, डिस्ट्रॉय। सो ये सब मेथड हमारा रिसोर्सेज के साथ बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का कोडिंग हमें खुद से करना रहता है। जस्ट लाइक इंडेक्स मेथड में हम क्या किए, पहले रीड किए प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट को कॉल किए हमारा मॉडल को। ऑल हमारा इस टेबल का ऑल द डेटा को हमारे ये रीड करके देगा और इसे हम लोग बाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट इंडेक्स पेज में प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, सो प्रोडक्ट ये वर्ड के साथ यहाँ पर ये हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसी तरह क्रिएट, क्रिएट में सिर्फ व्यू पेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और उस पेज से जब डेटा को हम सबमिट करेंगे तो हम स्टोर को कॉल करेंगे। एंड स्टोर में क्या करेंगे, सबसे पहले वैलिडेट हम करेंगे जितना भी हमारा वहाँ से डेटा पास हो रहा है फील्ड से, टेक्स्ट बॉक्स या तो टेक्स्ट एरिया एंड इमेज एंड अदर, आप लोग जितना भी बनाए हो फील्ड उसको हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करेंगे। देन हमारा इमेज, इमेज में क्या होगा, रिक्वायर्ड इमेज एमआईएमई टाइप। एमआईएमई टाइप क्या होगा कि इमेज को आपको चेक कर देगा कि ये इमेज टाइप क्या क्या हम लोग अलाउ करते हैं। ओके, तो वो सबको यहाँ पर हमें ओके, सो ये रिक्वायर्ड होगा। देन इमेज, जो हमारा इमेज है वो इमेज टाइप होना चाहिए। ठीक, देन एमआईएमई जो है जेपीजी, जिसका जो इमेज का जो टाइप होता है मल्टीमीडिया टाइप होता है, वो टाइप हमारा जेपीजी होना चाहिए एंड पीएनजी होना चाहिए, चाहे ये होना जेपीजी होना चाहिए, चाहे जीआईएफ होना चाहिए। मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं 2 MB का इमेज को अपलोड करने दे रहे हैं। तो ये जो एम आई इमेज होता है ये मल्टीमीडिया के लिए होता है, तो ये होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, सो हम लोग क्या एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं उस पे ये बाइंड कर देगा। हम यहाँ पीडीएफ नहीं डाले हैं तो पीडीएफ हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ इमेज का जरूरत है तो हम बस इमेज को ही अलाउ करें। इमेज का जितना एक्सटेंशन होता है जस्ट लाइक जेपीजी, जेईपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, ये सबको हम लोग अपलोड करेंगे। देन यहाँ पर इमेज नेम, एक नया इमेज नेम क्रिएट करते हैं टाइम के साथ। जो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प होगा वो तो हमेशा बढ़ते जाएगा तो वो रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प के साथ हम लोग यहाँ पर इमेज का नेम करते हैं। अगर आप चाहें तो एक रैंडम नंबर भी डाल सकते हैं उसके साथ। एंड जो हमारा इमेज का एक्सटेंशन है सेव एक्सटेंशन को हम यहाँ अपेंड कर देते हैं। देन रिक्वेस्ट इमेज मूव पब्लिक पाथ। तो पब्लिक पाथ यहाँ पर क्या है, मेरा इमेजेज होगा एंड इमेज को हम जो यहाँ इमेज हमारा नेम क्रिएट हुआ वो हम लोग मूव कर देंगे, तो पब्लिक पाथ इमेजेस जो फोल्डर होगा उसमें मेरा मूव हो जाएगा। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा मॉडल नेम है एंड क्रिएट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिससे हम डेटा को इंसर्ट यहाँ पर राइट करते हैं। तो नेम हम लोग का रीड कर लें, डिटेल्स हम लोग रिक्वेस्ट जो है पोस्ट मेथड से जो रिक्वेस्ट आया उससे हम लोग रीड कर लिए। देन इमेज, यहाँ पर इमेज नेम, तो इमेज नेम जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट किए थे उसी इमेज नेम को हम लोग पास किए हैं। देन रिटर्न रिडायरेक्ट, और ये पर्टिकुलर इंडेक्स पेज जो है उसमें हम लोग रिडायरेक्ट कर देते हैं, उसमें लिखते हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम लोग उसमें डिस्प्ले करा देते हैं। देन आया मेथड शो। शो मेथड में यहाँ पर क्या करते हैं, हम मॉडल को कॉल करते हैं और यहाँ पर आईडी पास किए तो आईडी के ये में ऑटोमेटिक रीड करेगा डेटा और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पास कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं शो के साथ, तो उस पेज में हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली एडिट, एडिट में भी हम लोग को डिस्प्ले करा लेते हैं। देन अपडेट, जब एडिट के बाद सबमिट होगा जस्ट लाइक ए क्रिएट सेम थिंग काम करेगा। यहाँ हम लोग चेंज कर दें नलेबल, कि अगर इमेज कोई अपलोड चेंज करना नहीं चाहता है तो उसको हम लोग नलेबल भी अलाउ करते हैं। ओके, लेकिन अगर अगर वो अपडेट करता है देन हम लोग पहले चेक करेंगे इमेज है कि नहीं।
तो अगर इमेज है देन डिलीट द ओल्ड फाइल इज एग्जिस्ट। ओल्ड फाइल का पाथ हम लोग ले लेते हैं, पाथ लेने के बाद फाइल को हम लोग डिलीट कर देते हैं। इस फाइल के लिए हम लोग फाइल एक्सटेंशन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, लाइब्रेरी को कॉल कर लेते हैं जिससे हमारा फाइल एक्सेस करने दे। देन वो इमेज को हम लोग ये करें, रीनेम कर दिए, रीनेम करने के बाद अपलोड कर देते हैं, और अपलोड करने के बाद उसके एरे में उसको भी इंसर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ दो एरे बनाए हैं हम लोग नेम और डिटेल के लिए, उसी एरे में हम लोग उसको भी ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो इमेज है उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं, जो एरे है उसको हम लोग अपडेट में डाल दिए तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद इसको हम फिर से इंडेक्स पेज में रिडायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रॉय, तो डिलीट करने का। तो डिलीट करने के लिए हम लोग सेम आईडी पे बेस है, और यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर डेटा डिलीट हो गया तो इमेज रख के कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं उस इमेज को, और इमेज को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट क्या हो जाएगा, मेरा इमेज वहां से हट जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग डिलीट कर देते हैं जो आईडी है, उस प्रोडक्ट का आईडी को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद आता है व्यू पेजेज। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया व्यू पेजेज, हम लोग उसमें कोडिंग करते हुए हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं VS कोड में। तो CD लाराबेल इमेज कट, इसके अंदर चले गए। कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं, तो हम VS कोड यूज कर रहे हैं। तो हम VS कोड में ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद हम लोग साइड बाय साइड इसको रन कर लेते हैं। सबसे ऊपर चलते हैं, तो हमारा बन गया। उसके बाद हमको डेटाबेस का ये चाहिए, डेटाबेस का कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं पहले। देन यहाँ पर हम डेटाबेस यूज करना चाहते हैं MySQL। होस्ट नेम सेम रहेगा, या तो आप यहाँ लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। पोर्ट नंबर आपका 3306 डिफॉल्ट पोर्ट होता है MySQL का, आप या तो ये यूज कर लीजिए, या तो आप पोर्ट अगर चेंज किया तो वो यूज कर सकते हैं। डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस नेम हम लोग सिमिलर डालते हैं प्रोजेक्ट का, कि हमें आसानी हो इसको समझने में कि इसके ये रिलेटेड डेटाबेस है। देन रूट हमारा यूजर नेम, अगर आपको दूसरा यूजर है देन आप उसको भी डाल सकते हो। एंड देन पासवर्ड, अगर आपने डाला है तो पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये काम कर लिए हम। अब नेक्स्ट एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। अब क्या करते हैं, हम माइग्रेशन टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं कि हमारा डेटाबेस माइग्रेशन माइग्रेशन में 3 ही फाइल है, ठीक है। अब हम माइग्रेशन के लिए माइग्रेशन प्रोडक्ट्स हम लोग कॉल किए, तो देखिए चौथा फाइल बन गया, फोर्थ फाइल बन गया। फोर्थ फाइल बनने के बाद यहाँ पर हम जो हमारा रिक्वायर्ड ये है, थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं आसानी हो। यस, सो यहाँ पर हम लोग नेम डिटेल और इमेज का फील्ड बना लेते हैं। तो आईडी ऑटोमेटिक मेरा ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और प्राइमरी की हो जाएगा। देन टेबल नेम, ये हमारा वेर होगा, ये हमारा टेक्स्ट टाइप होगा, ये वेर हो जाएगा। इमेज के लिए इमेज का नाम को हमको सेव करना है वहाँ, तो ये जो टेबल बनेगा उसका नाम होगा प्रोडक्ट्स। तो हम लोग जब ओपन कर लेते हैं 90 पे मेरा जंप रन कर रहा है, हम लोग एक्सेस कर लेते हैं PHP माई एडमिन के थ्रू। लोकल होस्ट कॉलन 90/PHP माई एडमिन। रूट मेरा यूजर है, पासवर्ड admin@123। तो हमारा लाराबेल का 12 IMG नाम का अभी तक हम लोग का ये बना हुआ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब हम लोग चलाते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो यहाँ पर हमें बोल दिया, वार्निंग दे दिया, द डेटाबेस लारावेल 12 IMG कट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द माईस्क्यूएल कनेक्शन। मतलब ये मेरा जो डेटाबेस नाम हम लोग यहाँ पर डाले हैं .env फाइल में, इस फाइल में .env ना, ओके, .env फाइल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या आप क्रिएट करना चाहते हो? तो यस, हम क्रिएट करना चाहते हैं। एंड देन माइग्रेशन मेरा प्रोडक्ट
देखो क्रिएट प्रोडक्ट टेबल भी मेरा माइग्रेट हो गया। यहाँ आके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर चलते हैं, देखिए IMG क्रिएट हो गया। इसको क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट नाम का टेबल भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमारा नेम, डिटेल, इमेज, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये सब भी मेरा आ गया यहाँ पे। ओके, सो इसका भी काम कंप्लीट हो गया। देन हम लोग का नेक्स्ट है, हम लोग प्रोडक्ट मॉडल एंड corresponding कंट्रोलर जो है उसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप ये कमांड, ये 2 लाइन का कमांड से भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन का कमांड से भी कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसको रन करते हैं। 2 लाइन है, सो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर ये क्रिएट होगा आपका ऐप HTTP मॉडल्स में प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। जस्ट नाउ प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये है लाइन। एंड कंट्रोलर में एक ही कंट्रोलर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इंटर करेंगे तो कंट्रोलर क्रिएट होगा। एंड कंट्रोलर के साथ आप देखिए जितना भी आपका मेथड है इंडेक्स कट के लिए, वो सब मेथड हमारा क्रिएट हो गया। इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट एंड अपडेट एंड डिस्ट्रॉय। सो ये सब फाइल क्रिएट हो, मॉडल मेथड क्रिएट हो गया ऑन कंट्रोलर में। सो अब हम लोग यहाँ पर जब मॉडल बना लिए तो मॉडल में हम लोग फिलेबल वेरिएबल का डालते हैं मास इंसर्शन के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं, मॉडल हम लोग का प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ पे मास इंसर्शन के लिए हम लोग उसको इंसर्ट कर दें। अब कंट्रोलर को ओपन करते हैं। अब यहाँ से एक एक कोड को हम लोग समझ समझ के डालते हैं। ठीक, उसके बीच में हम लोग वेब डॉट PHP है रूट पाथ पाथ देने के लिए, तो हम इसको कॉपी करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग का रूट्स के अंदर होगा वेब डॉट PHP। यहाँ पर हम उसको सबसे पहले कंट्रोलर को कॉल किया। कंट्रोलर कॉल करने के बाद उसके अंदर जितना भी रिसोर्सेस है उसको हम लोग कॉल कर लिए। तो यहाँ पर रूट रिसोर्स एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड माई क्लास, तो जितना भी हमारा उसके अंदर इस क्लास के अंदर है उसको कॉल कर लेगा। अब फाइनली हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर पे बात करते हैं। सो प्रोडक्ट कंट्रोलर, सो इंडेक्स, सो इंडेक्स में कोड डाल के आपको डिस्कस कर देते हैं। सो इंडेक्स में हम लोग डाले प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट को कॉल कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर मॉडल कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मॉडल कॉल कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट 2 बार हो रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो प्रोडक्ट मॉडल कॉल कर ली। फाइल हम लोग कॉल करते हैं जब हम इमेज को आप डिलीट करेंगे तो हम फाइल यहाँ पर सर्च मारेंगे, तो फाइल के लिए हम लोग लाइब्रेरी फाइल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स मॉडल हो गया। यहाँ पर जो भी डेटा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के अंदर, जो टेबल है, मेन टेबल है, उसके अंदर जो भी डेटा है उसको हम लोग सेव कर लिए प्रोडक्ट्स में। हम प्रोडक्ट्स में सेव करने के बाद उसको बाइंड कर दिए हम लोग प्रोडक्ट्स। एक हम लोग का फोल्डर है, उसके अंदर एक पेज है इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो रिसोर्सेस, व्यूज, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं फाइल इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब हमारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक हो गया है, तो ऑटोमेटिक ये ओपन होगा। आप एक्सटेंशन जो रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है लारावेल के लिए वो आप यहाँ से, यहाँ पर होगा एक्सटेंशन पैकेज, यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेज बन गया। अब इस पेज का कोड भी हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ चलते हैं, यहाँ पर इंडेक्स पेज का कोड होगा, इसको कॉपी करते हैं और इसको समझने की कोशिश कर, इसको समझते हैं। तो ये कोड डाल दी। ये कोड डालने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि लेआउट ऐप आ रहा है। तो ये लेआउट्स एक फोल्डर है जिसके अंदर ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP है। सो यहाँ पर व्यूज में एक फोल्डर बना लेते हैं लेआउट्स, लेआउट्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP। सो ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP आ गया। हम्म, तो नाउ लास्ट में आते हैं, ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP का कोड कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर है हम लोग का लारावेल कार्ड विथ इमेज चिराग डॉट इन
एंड ये हम लोग टाइटल दिए हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, बेसिक एचटीएमएल कोड हो गया। यहाँ पर मेन देखना है हमें यील्ड मेथड। सो यील्ड मेथड कंटेंट जो है, ये कंटेंट वर्ड जो नाम होगा, ये नाम मैच करना चाहिए आपका ये कंटेंट से। और यहाँ पर हम लोग लेआउट ऐप जो है, ये पेज है, इसको हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये जो पूरा कोड हो जाएगा, ये आपका एचटीएमएल के अंदर यील्ड मेथड पे ओवरराइट हो जाएगा। ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है, ये ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम और यहाँ जो कंटेंट है, मतलब यील्ड मेथड का जो नाम है, ये सेम है। अब यहाँ पर आपको बेसिक HTML और बेसिक बूटस्ट्रैप आपको सीखने के लिए आप W3 लेआउट्स या कोई भी ऐसा वेबसाइट जिसमें बेसिक सिखाता है, आप सीख सकते हो। तो भाई ये बेसिक है। ये कंट्रोलर कंटेनर हम लोग यूज करते हैं पूरा व्यू पोर्ट को देखने के लिए। MB4, सो M भी होता है मार्जिन बॉटम 4, एंड देर इज अ प्रोडक्ट लिस्ट, ये नाम है, ये हेडिंग टैग है। एंड जो भी सक्सेस मैसेज होगा, यहाँ पर सक्सेस गेट सक्सेस, यहाँ पर जैसे लिखे हैं, ओके अभी तक हम लिखे नहीं है, तो ये सक्सेस मैसेज को हम लोग डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पे, जो भी मैसेज है। एंड ये हम लोग का एंकर टैग दिए हैं क्रिएट प्रोडक्ट पेज के लिए। टेबल हम लोग यूज किए हैं ID TD TH टेबल हेडिंग, TH नेम, डिटेल्स, इमेज एंड एक्शन। एंड फॉर ईच हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं, यहाँ से जो डेटा पास कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट, इस सेम वर्ड को हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, क्योंकि एरे है तो हम लोग फॉर ईच में रन करेंगे। एंड A1 by 1 डेटा को हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले करा रहे हैं। एंड इमेज, बाकी चीज़ों को तो सिंपल डिस्प्ले करा रहे हैं, इमेज तो हमको इमेज फॉर्मेट में चाहिए, तो हम SRC में इमेज का नाम दे रहे हैं और उसका पर्टिकुलर पाथ दे रहे हैं। ओके, एसेट देन इमेजेस, देन यहाँ पर पर्टिकुलर पाथ दे रहे हैं। पाथ के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। साइज हम दिए हैं 50x50, तो 50x50 स्मॉल साइज में हम दिखा रहे हैं, बस फॉर द व्यूइंग पर्पस ओनली। एंड यहाँ पर शो सिमिलर हम लोग पास करेंगे, हम लोग आईडी को एडिट पेज में पास करेंगे, हम लोग आईडी को, एंड हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। डिस्ट्रॉय के लिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि डायरेक्टली कोई कर ना पाए का URL में डाल के, तो यहाँ पे आईडी ही पास करें, बट मेथड पोस्ट कर रहे हैं, और मेथड यहाँ पर डिलीट एक मेथड होता है, उसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इमेज हमें डायरेक्टली URL में पास करके हम इमेज को डिलीट नहीं करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर ऑन क्लिक में हम लोग कंफर्मेशन बॉक्स डाल रहे हैं, आर यू श्योर, तो कंफर्मेशन बॉक्स क्या होगा, डिस्प्ले होगा इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप यस करते हो देन ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हम लोग का index.blade.php हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। देन क्रिएट, सो क्रिएट भी सिमिलर है आपका। व्यू पेज प्रोडक्ट्स के अंदर create.blade.php बना लेते हैं। प्रोडक्ट्स create.blade.php। अब create.blade.php, उसका कोड भी हमें जानना है, तो बाद में हम कोडिंग करके डिस्कस करते जाएंगे। एक एक कोड को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टोर, सो, डेडिट, डिस्ट्रॉय, यहाँ तक का कोड हम लोग ले लेते हैं। डिस्कस कर चुके थे हम कोड, आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से लेकर हम लोग डिस्ट्रॉय तक, ऐसे मीनवाइल हम अभी डिस्कस करेंगे। ये सब हो गया। अब हम लोग आते हैं व्यू पेजेज में। तो व्यू पेजेज में हम लोग इंडेक्स पेज क्रिएट कर लिए। अब हमारा क्रिएट पेज, तो क्रिएट पेज हम लोगों ने क्रिएट किया है। उसके बाद हमें कंटेंट चाहिए था, कॉपी बटन है, कॉपी कर लीजिए कोड को, पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें लेआउट मिल रहा है, देन कंटेंट, देन कंटेनर, सिमिलर कोड है, क्रिएट पेज। यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है इनक्रिप्ट डेटा टाइप। इनक्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो ये डेटा हम लोग यूज किए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर इमेज अपलोड करने जा रहे हैं। प्रीवियस अगर वीडियो आप देखोगे जिसमें इमेज अपलोड नहीं था, तो ये वर्ड, ये जो पैरा एट्रीब्यूट्स है वो मिसिंग होगा। एंड सिंपल फॉर्म बनाया है, यहाँ पर लेबल डाले हैं जिसमें प्रोडक्ट नेम लिखे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल लिखे हैं, यहाँ पर इमेज लिखे हैं। एंड देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया फॉर द टेक्स्ट एरिया, बड़ा बॉक्स होता है जो इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, उससे टेक्स्ट एरिया लिए हैं। एंड यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू 5, सो ब्राउज बटन, जब भी इमेज अपलोड करते हैं ब्राउज बटन भी लेते हैं। देन यहाँ पर बैक बटन बना है जो हमें सिंपल सा
एंकर टैग हम लोग यूज किए हैं एंड यहाँ पर सबमिट बटन बनाया है। तो सबमिट बटन क्या करेगा, हमारा डेटा को सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद हम स्टोर में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट है हम लोग का, ये हम लोग का स्टोर। तो स्टोर में हम लोग का यहाँ पर डेटा आएगा। डेटा को हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड है इमेज। यहाँ मल्टीपर्पस इंटरनेट ये टाइप होता है। तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो होता है ये MIMEs, उसमें JPG, PNG, JPG एंड GIF एंड मैक्सिमम 2 MB तक हम अलाउ कर रहे हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो इमेज हमारा अपलोड होगा वो इमेज का एक्सटेंशन का पर्टिकुलर करेंट टाइम के साथ हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और एक्सटेंशन को हम लोग अपेंड कर दे रहे हैं सेम एक्सटेंशन के साथ। हम लोग एक्सटेंशन चेंजेस नहीं कर रहे हैं। देन वो मूव हो जाएगा आपका इमेजेस फोल्डर में, जो पब्लिक फोल्डर में। एंड ये मूव होने के बाद हम लोग का वो डेटा को हम डेटाबेस टेबल में इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो क्रिएट हम लोग का इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ये हमारा मॉडल नेम है। मॉडल के साथ ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स टू टेबल है वो हमारा बाइंड होता है डिफॉल्ट में। तो उसके साथ हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको वो चेंज करना है तो अगला वीडियोज में आप देख लीजिएगा कैसे हम लोग चेंज करते हैं। देन ये रिडायरेक्ट हो जाता है आपका क्रिएटेड सक्सेसफुली में। देन यहाँ पर शो है, तो शो पेज बना लेते हैं। यहाँ हम लोग मॉडल के थ्रू आईडी पास करेंगे, आईडी के थ्रू डेटा को रीड करेंगे, डेटा को हम राइट कर देंगे, पास करेंगे। डॉट ब्लेड डॉट PHP, सॉरी PHP नाम पूरा नहीं हुआ। रीनेम PHP। ओके, सो यहाँ पर आते हैं, एडिट। कौन सा पेज बना है, मतलब 100 पेज बना है। क्रिएट हो गया, एडिट 100 पेज। तो इसको कॉपी करते हैं। सिंपल कोडिंग है, वन बाय वन लाइन जाके हम समझा दे रहे हैं। सिंपल हम लोग कॉल किए, उसका एक्सटेंशन एक्सटेंड किए हम लोग लेआउट को। एंड यहाँ पर कंटेनर लिए, S2 टैग लिए एंड यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं नेम एंड प्रोडक्ट डिटेल को। अरे यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए हमको इमेज टैग चाहिए, तो IMG टैग के थ्रू हम लोग इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। साइज दे रहे हैं यहाँ पर 350 बाई 350 दे रहे हैं डिस्प्ले के लिए। 50 बाई 50 बहुत छोटा हो जा रहा है, हम लोग उसको बड़ा साइज दे रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पर एंकर टैग यूज किए, पेज को पेज हाइपरलिंक के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट इंडेक्स पेज में जाने के लिए। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एडिट। सो एडिट पेज भी हम लोग बना लेते हैं। सो एडिट पेज का कोड, ओके एडिट पेज का कोड यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं नाम दिया हुआ, कॉपी। सो एडिट एंड क्रिएट पेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सब चीज़ें तो हम समझा दिए हैं। ये तो मैसेज के लिए है। एंड ये सक्सेस एंड डेंजर, ये सब जब एरर होगा तो उसके लिए मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए। यहाँ पे हम लोग अपडेट पे चले जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो अपडेट पे चलेंगे, विथ आईडी भी पास कर रहे हैं हम। मेथड हमारा पोस्ट है। एंड यहाँ पे डेटा अपलोड होगा तो हम लोग मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा हम लोग यूज करेंगे। सेम सेम एज क्रिएट पेज है, बट वहाँ यहाँ एक डिफरेंस है ये वाला का। तो यहाँ प्रोडक्ट जो है एग्जिस्टिंग जो डिटेल रहेगा वो डिटेल को हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे। अपडेट मतलब वो प्रीफिल रहेगा, तो उसके लिए हम लोग ये कहते हैं, इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। और इमेज के लिए फाइल होगा, देन सबमिट होगा, सिमिलर कोड है। सो ये पेज एडिट पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। एडिट के बाद हम लोग आते हैं, 100 पेज हो गया। देन app.blade.php ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग सर्विस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लिए, इसको ओपन करते हैं। आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हो। ये तो डायरेक्टली 8000 पोर्ट पे हमारा रन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग पोर्ट देख सकते हो 8000 पोर्ट पे, तो सिमिलर पोर्ट पे ये रन हो रहा है। देन स्लैश PHP, सॉरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हमारा पेज नेम है, तो उसको क्लिक किया तो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट ये सब का आ गया। अब क्रिएट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं प्रोडक्ट 1।
DSC डिस्क्रिप्शन जोड़ देते हैं। डिस्क्रिप्शन 1 इमेज हमको चाहिए तो इमेज को यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक इमेज क्रिएट प्रोडक्ट का यहाँ पर ही इमेज एक ले लेते हैं, तो इसी को अपलोड कर देंगे। ओके, तो अपलोड कर दिए, सबमिट। तो हमारा प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये जो मैसेज था ये हमारा मैसेज आ रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये सक्सेस, तो ये मैसेज हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। देन क्रिएट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 2 डिस्क्रिप्शन, इस तरह का एक इमेज हम लोग यहाँ कोई दूसरा इमेज हम लोग अपलोड कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी इसी इमेज को अपलोड करते हैं, फिर हम लोग चेंज करके भी देख लेंगे, हम लोग को चेंज भी करना है। तो दोनों इमेज हो गए। अब यहाँ पर शो पे क्लिक करते हैं तो हमारा इमेज इस तरह से अपलोड हो गया है। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ पर जो साइज है इसमें खाली हाइट देते हैं, विथ ऑटोमेटिक ये अपने आप को कैलकुलेट कर लेगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो विजिबल है। बैक बटन पे क्लिक करते हैं, एंकर टैग हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करते हैं और एक स्क्रीनशॉट यहाँ लेते हैं और इसको अपलोड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया एंड यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं, सो अपडेट। अब आप यहाँ पर शो करोगे तो पहला में क्या है, यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट का इमेज है, ठीक है, बैक बटन नीचे है। दूसरा में एडिट करेंगे, शो करके देख लेते हैं, पहले शो करेंगे तो यहाँ एडिट प्रोडक्ट का इमेज है, मतलब दोनों दोनों अलग अलग है। और ये जो डेटा है, ये डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डेटा हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है, दोनों प्रोडक्ट एंड डिटेल के साथ ऐड हो चुका है। अब प्रोडक्ट 2 जैसे है 2 to 4, तो ये जो इमेज नेम है वो इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है पब्लिक इमेजेस फोल्डर के अंदर। ये 2 to 4 में एडिट है एंड 136 में क्रिएट है। तो 2 to 4 वाला को हम लोग डिलीट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हो तो ये कुछ एक्शन नहीं लेगा। फिर से डिलीट करते हैं, अगर ओके करते हैं तो ये डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज देगा हमको, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। हम प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो गया। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, डेटाबेस से भी हम लोग का डेटा डिलीट हो गया। एंड हम लोग फोल्डर में चेक कर लेते हैं कि इमेज मेरा है कि नहीं। तो इमेज यहाँ आते हैं, पब्लिक पब्लिक इमेजेस देखिए 136 बचा है, 2 to 4 जो था वो डिलीट हो चुका है। तो हमारा क्रिएट प्रोडक्ट ही बचा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर Laravel 12 के साथ कट ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट और विथ इंक्लूडिंग इमेज हम लोग MySQL डेटाबेस के साथ कंप्लीट कर लिए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है, आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। एंड ये हमारा पूरा कोड यहाँ पर मिल जाएगा आपको। एंड फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरी, कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रोसेस जो भी आपका है वो वीडियो में आप देख के स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट में देख के कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द मोर वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।